न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नेपाल में लैंडिंग से पहले हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। एयरलिफ्ट के जरिए पायलट को भेजा अस्पताल। दरअसल नेपाल के मनांग एयर का एक हेलीकॉप्टर शनिवार को एक पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उसका पायलट घायल हो गया है। देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के उप निदेशक जगन्नाथ निरौला ने कहा कि हेलीकॉप्टर 9NANJ उत्तर पूर्वी नेपाल के लोबुचे उतरे समय असंतुलित हो गया और उसमें आग लग गई। दरअसल यह हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेने के लिए एवरेस्ट बेस कैंप के पास लुक्सा से रवाना हुआ था। अधिकारी ने बताया कि पायलट प्रकाश सेधाई को भी चोटें आई है। हालांकि उनके अलावा हेलीकॉप्टर में और कोई सवार नहीं था। अधिकारी उन्होंने बताया कि घायल पायलट को इलाज के लिए हवाई जहाज से काठमांडू ले जाया गया है। दुर्घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। जुलाई में सेलूखुम्बु जिले के लिखुपी के ग्रामीण नगर पालिका के लमजुरा में नमांग एयर हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। कैप्टन चेत बहादुर गुरुंग और 5 मैक्सिकन नागरिकों के साथ हेलीकॉप्टर से 11 जुलाई की सुबह संपर्क टूट गया और बाद में लमजुरा के चिहानदाड़ा में दुर्घटनाग्रस्त पाया गया है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। नोबेल पुरस्कार अमेरिका कवियत्री लुइस ग्लुक का 80 साल की उम्र में निधन। मौत के कारणों का खुलासा नहीं। दरअसल नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लुक का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। ग्लुक अपनी कविता अचूक आवाज के साथ परिवार और बचपन की खोज में अपनी स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती थी। उन्हें साल 2020 का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार देने वाली स्वीडिश एकेडमी ने कहा कि उनकी कविताएं प्रायः बाल्य व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता और भाई बहनों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर केंद्रित रहती थी। अन्य लेखकों के साथ तुलना करते हुए एकेडमी ने कहा, ग्लुक 19वीं सदी की अमेरिकी कवियत्री एमिली डिकिसन की तरह थी। हालांकि उनकी मृत्यु के कारण का खुलासा मीडिया में नहीं किया गया है। येल विश्वविद्यालय में ग्लुक को अंग्रेजी की प्रोफेसर से पहली बार 1986 में फर्स्ट बॉर्न नामक कविता संग्रह के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली थी, जो आगे चलकर इस कविता की वजह से ग्लुक समकालीन अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध कवियों और निबंधकारों में से एक बन गई। न्यूयॉर्क की मूल निवासी ग्लुक ने अपने जीवन काल में निबंध और एक संक्षिप्त गद्य कथा मैरीगोल्ड और रोज के साथ कविता की 1 दर्जन से अधिक किताबें भी प्रकाशित की थी। उनका काम शास्त्रीय पौराणिक कथाओं, शेक्सपियर और एलियट सहित अन्य में काफी प्रभावित था। नजर डालते हैं एक और खबर पर। फ्लोरिडा जाने वाली उड़ान में संदिग्ध बम की मिली सूचना, जांच करने पर मिला वयस्क डायपर। दरअसल पनामा सिटी के टोक्यो मेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे की सुरक्षा ने शुक्रवार को टाम्पा फ्लोरिडा जा रहे कोपा एयरलाइन के एक विमान में संदिग्ध बम की तलाश की, लेकिन इस दौरान एक वयस्क डायपर मिला। संभावित बम की रिपोर्ट के बाद विमान शुक्रवार की शुरुआत में पनामा सिटी हवाई अड्डे पर लौट आया था। पनामा के सिविल एरोनॉटिक्स अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, बोइंग 737-800 स्थानीय समय अनुसार सुबह 11 बजे उतरा और टर्मेक के एक अलग हिस्से में चला गया, जहां 144 यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। एक विस्फोटक रोधी टीम ने विमान का निरीक्षण किया। हवाई अड्डे की सुरक्षा टीम के प्रमुख जोस कास्त्रो ने कहा कि विमान के बाथरूम में एक संदिग्ध वस्तु पाई गई। कास्त्रो ने कहा कि हमारे पास यह सुरक्षित रनवे पर था, जहां पुलिस की विशेष विस्फोटक केनाइन इकाइयों और विशेष बलों ने वस्तु की जांच की और पाया गया कि एक वयस्क डायपर है, जिससे किसी भी खतरे की संभावना से इनकार किया जा सकता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।